नमस्कार दोस्तों, मैं शशि भूषण टाइम मैनेजमेंट के फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर पहली वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मॉड्यूल 1 है डिस्कवरिंग योर प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि यह जो शरीर है एक मशीन की तरह है। जिस प्रकार से एक मशीन की रिदम होती है चलने की, उसी तरीके से हमारे शरीर की भी एक रिदम है। हमारे सभी के टाइम फेसेस में अलग अलग रिदम होती है। आप देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर समय के ऊपर हम बहुत ही ज़्यादा हाई महसूस करते हैं और कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा आलस महसूस करते हैं। मन ही नहीं करता किसी काम को करने का। तो यह क्या है? यह एक रिदम है, यह एक पैटर्न है काम करने का हमारे बॉडी और माइंड का। दोस्तों, सोच कर देखिए, अगर हम इस पैटर्न को पकड़ पाएँ, इस रिदम को पकड़ जाएं, तो कितना बड़ा काम हो सकता है। क्या आपको याद है कि पुराने ज़माने में जब टीवी होता था तो उसका एक एंटीना होता था, और जब स्क्रीन पर तस्वीर धुंधली आती थी तो हम छत पर जाकर उसका एंटीना घुमाते थे। कहाँ पर स्क्रीन साफ़ आती थी वहीं पे एंटीना को सेट कर देते थे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फाइन ट्यूनिंग करना। अभी भी हम गाड़ी में एफएम वगैरह लगाते हैं तो फाइन ट्यूनिंग करते हैं। इसलिए हमें अपनी एनर्जी, अपनी प्रोडक्टिविटी को पकड़ने के लिए वो रिदम पकड़नी होगी, और यह रिदम को पकड़ना बहुत ही सिंपल है। कौन कौन सा समय है जब हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं? कौन कौन सा समय है जब आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट महसूस करते हैं? और यह समझना बहुत ज़रूरी है। और यह सब जब आप समझ लेंगे और उस रिदम को पकड़कर सही समय पर सही काम करेंगे, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, उस रिदम को पकड़ के सही समय पे सही काम करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, हमारी एनर्जी के अलग अलग पार्ट होते हैं। कुछ एक समय पर हमारा फोकस और एनर्जी बहुत हाई होती है, कुछ एक समय पर हम बहुत ही लाइट महसूस करते हैं। हमारा मन ही नहीं करता कोई काम करने का। इसे हमें ट्रैक करना है, ट्रैक करके इसे हमें एनालाइज करना है, एनालाइज करके इसे हमें बैलेंस करना है। सो दोस्तों, यह हमारा मॉड्यूल रहेगा डिस्कवरिंग योर प्रोडक्टिविटी। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी को पहचानें। सभी लोगों के लिए यह अलग अलग टाइम होता है। जैसे मुझे पता है कि मेरा एनर्जेटिक जोन किस समय पे होता है, मुझे पता है कि मैं किस समय पर किस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, किस समय पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई होता है। इसके लिए मैं आपको 5 स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूँ। फर्स्ट है नो योर एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी एनर्जी फ्लक्चुएट करती है, अप डाउन होती है। हमारी एनर्जी किस समय पर कैसी चल रही है, इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस। अपनी फैमिली और बिजनेस के अंदर कैसे बैलेंस बनाएं। तीसरा है टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स। बहुत सारे लोग जुनूनी होते हैं, एक बार किसी काम में लग गए तो लग गए, लेकिन नहीं, रेगुलर ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस ने भी यह प्रूव कर दिया है कि 22 मिनट ही हम एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, उसके बाद हमारा कॉन्सेंट्रेशन ख़राब हो जाता है। इसलिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, रेगुलर ब्रेक ज़रूर लें। ब्रेक कैसे लेना है, कब लेना है, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर भी हम बात करेंगे। एंड फोर्थ, मल्टीटास्किंग मिथ। यह एक बड़ी भयंकर समस्या है जो यूट्यूब ने ही शायद हमें दिया है। बहुत से वीडियो यूट्यूब पर भी हैं। आप टीवी देखते हुए खाना खा सकते हैं, आप दौड़ते हुए म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन यह खराब है। मल्टीटास्किंग हमारे कंसंट्रेशन पावर को ख़राब करता है। हम इस मल्टीटास्किंग मिथ पर भी बात करेंगे। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम बैचिंग। यह एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, इस पर भी हम बात करेंगे। सो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्ट्रेटजी के ऊपर, नो योर एनर्जी। दोस्तों, आखिर यह एनर्जी है क्या? आपने कभी नोटिस किया है? हम इसे हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा, और यौगिक कल्चर में प्राण ऊर्जा इसको बोलते हैं। दोस्तों, एक जो इंसान है, जो किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, है ना, किसी का पिता, अचानक उसमें से क्या निकल जाता है कि वह डेड बॉडी बन जाता है। दोस्तों, सिर्फ एक चीज़ है जो निकल जाती है, बाकी सब सेम रहता है, और वह है प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति। तो दोस्तों, यह ऊर्जा ही है जो सब कुछ है। कहा जाता है कि परमात्मा भी तो ऊर्जा, एनर्जी का ही रूप है ना। यह एनर्जी क्या है, इस ऊर्जा को कैसे पहचाने, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ना जाके साइंटिफिक तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एनर्जी कैसे कैसे और कब कब चेंज होती है, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी एनर्जी के पूरे दिन में साइकिल होते हैं, कभी हाई और कभी लो, और ज़्यादातर लोग इस साइकिल को पकड़ नहीं पाते,
कि कब उसकी एनर्जी लो है और कब उसकी एनर्जी हाई है। इसलिए हमें अपनी एनर्जी के पैटर्न को पहचानना होगा। आपने सुना भी होगा, अक्सर लोग मजाक में बोल देते हैं कि जय तो सुबह का मुर्गा है ना, जय तो रात का उल्लू है। सुबह का मुर्गा इसलिए क्योंकि वह जल्दी उठता है, और रात का उल्लू क्योंकि वह देर तक जागता है। तो सबसे पहले तो यह चेक करना है कि आप कौन हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, लेकिन कुछ एक नौकरी की वजह से थोड़ा सा साइकिल गड़बड़ा जाता है मेरा, लेकिन फिर भी मैं सुबह के टाइम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। और उस समय मुझे जितने भी क्रिएटिव कॉन्सेंट्रेशन के काम करने होते हैं वो मैं सुबह में बढ़िया तरीके से कर पाता हूँ। उसके बाद मेरा समय कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता, क्योंकि बहुत से डिस्ट्रैक्शन, बहुत से कॉलिंग या ड्यूटी आदि की जो भी हमारी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन के काम कर पाना मुश्किल होता है। उस समय पे मैं कुछ हल्के काम कर लेता हूँ, कोई भी ऐसा काम, किसी को मेल करना, किसी को कॉलिंग करना। लेकिन शाम के समय में मेरी एनर्जी लेवल हाई होता है। जब मैं घर में होता हूँ तो उस समय में पब्लिक स्पीकिंग जैसे मीटिंग वगैरह करना हो वो कर लेता हूँ। मैं 2 से 3 घंटे बोल सकता हूँ उस समय। इसलिए आप सभी को अपनी अपनी एनर्जी को पहचानना है। आपको एक वर्कबुक पर अगले 6 दिन तक लिखना है कि आप किस समय पर एनर्जेटिक महसूस करते हैं और किस किस समय पे आपकी एनर्जी लो होती है। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है जिस पर आपकी एनर्जी डिपेंड करती है, और वो है फूड, हमारा खाना। दोस्तों, हमारा खाना ही है तो है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। बहुत से ऐसे खाने हैं जिन्हें खाने से हमारी एनर्जी लो होती है। जैसे मेरी ही बात करूं, अगर मैं सुबह ज़्यादा हैवी ऑयली ब्रेकफास्ट कर लूं या लस्सी वगैरह पी लूं तो मुझे पता है कि दोपहर में मुझे नींद आएगी ही आएगी, मेरी एनर्जी लो होगी ही होगी। इसलिए मुझे पता है कि कौन सा खाना मुझे एनर्जी देगा और कौन सा खाना मुझे आलस देगा। खाना एनर्जी ही नहीं देता, खाना आलस भी देता है। इसलिए अगले 6 दिन तक आपने अपनी वर्कबुक पर लिखना है कि कौन सा खाना खाकर आपने एनर्जी महसूस की और कौन सा खाना खाकर आलस महसूस किया। खाना खाकर बिल्कुल भी मन ही नहीं किया काम करने का, मन किया बस सो ही जाएं। इससे आप अपने पैटर्न को चेक कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ जिस पर हमारी एनर्जी डिपेंड करती है, और वो है स्लीप, सोना। दोस्तों, जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी रिचार्ज होती है। जैसे हम अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, सेम वे हमारी बॉडी भी रिचार्ज होती है जब हम सोते हैं। लेकिन देखना यह है कि कितने बजे से कितने बजे तक आप सोकर एनर्जेटिक महसूस करते हैं। हर आदमी का पैटर्न अलग अलग है। कुछ लोगों को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बेहतरीन नींद आती है। कुछ लोग 12 बजे तक सो नहीं पाते हैं, उन्हें 12 से 6 बजे तक अच्छा बेहतरीन नींद आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 6 घंटे सो लें तो उनकी एनर्जी हाई रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 7 घंटे सो लें तो उन्हें आलस आता है। इसलिए आप चेक करें आपको कितने घंटे की नींद एनर्जी देगी और कितने घंटे की नींद आलस देगा। जब हर व्यक्ति का अलग अलग पैटर्न है, उस हिसाब से ही एनर्जी का लेवल होता है। लेकिन आपको चेक करना है और वर्कबुक पर लिखना है कि मैं आज 6 घंटे सोया तो मैंने एनर्जी या आलस को महसूस किया। आज मैं 8 घंटे सोया तो जय महसूस किया, मुझे बदन में दर्द या आलस महसूस हुआ। मतलब आपको 8 घंटे की नींद नहीं सोना चाहिए, आपके शरीर के लिए 6 घंटे काफ़ी हैं। उसके बाद आप यह भी चेक करिए कि कितने से कितने बजे तक आप क्वालिटी स्लीप ले पाते हैं। यह कुछ स्लीपिंग पैटर्न आपको चेक करने हैं ताकि आप अगले दिन के लिए अपनी बॉडी को रिचार्ज करके तैयार कर सकें। दोस्तों, अगली जो चीज़ है जो आपकी एनर्जी को हैंडल करती है वह है आपका इमोशनल स्ट्रेस। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है, आपने किसी दिन सेमिनार अटेंड किया, आप सुपर मोटिवेट थे और आपने 2-3 दिन ज़बरदस्त काम किया, लेकिन किसी दिन घर में सुबह सुबह लड़ाई हो गई, किसी से भी हो सकती है, भाई से हो गई, बहन से हो गई, पति पत्नी की हो गई, मम्मी पापा, किसी से भी हो सकती है, और उससे आपका पूरा दिन मन ही नहीं किया किसी काम को करने का। और इस तरह से होता है अक्सर, और जय सभी के साथ होता है। इसलिए अपने इमोशनल स्ट्रेस को चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कब कब आपकी एनर्जी हाई रहती है और किस किस इंसिडेंट के बाद आपकी एनर्जी लो हो जाती है। आपको अपनी वर्कबुक पर यह भी लिखना है कि कौन कौन से लोगों के साथ मिलकर आपकी एनर्जी हाई होती है और किन किन लोगों के साथ मिलकर आपकी एनर्जी लो हो जाती है। दोस्तों, जब आप अपने ये सारे पैटर्न लिखेंगे
तो आपको क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी कि मुझे कौन सा खाना खाना है, मुझे कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, मुझे किस तरह के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इस चीज़ की क्लियरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टाइम को मैनेज करने के लिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रात के समय में बहुत ज़्यादा सुपर हाई होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, तो इसमें कोई भी ख़राब बात नहीं है। अभी फ़िलहाल अपने पैटर्न को पहचानिए, उसको कंट्रोल करने के बारे में हम बाद में सोचेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको नो योर एनर्जी क्लियर हो गया होगा। इसे अपने वर्कबुक में लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समझ आया होगा कि सही समय पर सही काम करना है। जब आपकी एनर्जी सुपर हाई है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। जब आपकी एनर्जी लो है उस समय डेली रूटीन के काम करने हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर पाए तो आप सुपर प्रोडक्टिव हो जाएंगे, और सुपर प्रोडक्टिव होने के बाद आप देखेंगे कि आपके रिज़ल्ट बढ़ गए हैं। आप सभी इम्पोर्टेंट कामों को उस टाइम पर करेंगे जब आपकी एनर्जी सुपर हाई होती है। सबसे पहले अपने एनर्जी के साइकिल को समझ लीजिए, फिर बहुत ज़रूरी कामों को सुपर हाई एनर्जी और डेली रूटीन के कामों को अपनी लो एनर्जी में करिए। इस वीडियो में आपने 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या सीखी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी क्लियर हो कि आप लोगों को जो वीडियो समझ आया, जो भी मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ उसके अंदर आपको क्लियरिटी आए। और वर्कबुक का ज़रूर इस्तेमाल करें, नोट बनाएं, लिखें और अपने आप को चेक करें, एनालाइज करें अगले 6 दिन तक अपनी एनर्जी को पहचानने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।